36D आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रूही बस में बैठ जाता है और वो बोलता है कि फाइनली मैं बैठ गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गया। फिर रूही लिन से बोलता है थैंक गॉड तुमने मेरे लिए सीट बचा के रखा, वरना तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है गाड़ी सिग्नल पे बहुत तेज से रुकती है और लिन रूही के ऊपर गिर जाती है और रूही बोलता है संभल के, और रूही अपने मन में सोच रहा होता है बेचारा बनना इतना बुरा भी नहीं है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बस रुक जाती है और लिन सबसे पहले बस से उतरती है और कहती है फाइनली हम लोग पहुंच गए। और उसके पीछे एक लड़का खड़ा रहता है जो कि लिन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वो देखो लिन, और बोलता है वो स्कूल की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल है और वो फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में भी, और वो अभी 4th ईयर में है। और उसके बगल में एक लड़का खड़ा रहता है, वो बोलता है ये बुद्धू कौन है। और फिर हमें रूही दिखाया जाता है जिसको कोई बस से धक्का दे रहा होता है और रूही गिर जाता है जमीन पर और बोलता है मेरा ड्राइवर कहाँ है, वो घर पे क्यों नहीं है। और फिर लिन बोलती है हाँ ड्राइवर, और फिर उसको कुछ याद आता है और उससे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसके मम्मी पापा मतलब रूही के मम्मी पापा उस ड्राइवर को अपने साथ ले गए और बोले कि प्लीज मेरे बेटे का ध्यान रखना। और रूही के पापा ने बोला ये लो मेरे घर की चाबी और रूही का ख्याल रखना। फिर लिन रूही को बताती है वो ड्राइवर जो तुम्हारे फैमिली मेंबर जैसा लग रहा था वो भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है रूही बहुत ज्यादा आग बबूल हो जाता है और बोलते हैं कि वो कैसे पेरेंट्स हैं, वो ड्राइवर को वर्ल्ड ट्रैवल पे ले गए लेकिन अपने बेटे को नहीं ले गए। और फिर हमें दिखाया जाता है 3 लड़के रूही के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और एक बोलता है कि ये अजीब इंसान कौन है और लिन इसको कैसे जानती है, ये उसके साथ क्या कर रही है। और दूसरा बोलता है लगता है ये नया बच्चा है और ये एनिमेशन डिपार्टमेंट में और इसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिच हैं। और तीसरा बोलता है लगता है इसने लिन को फॉलो किया होगा और बस में चढ़ के इसके साथ यहाँ आ गया। और रूही ये सब सुन लेता है और पीछे मुड़ के बोलता है ये तुम लोग। फिर हमें दिखाया जाता है रूही किसी के साथ टकरा जाता है और उससे माफी मांगता है और वो बच्चा जो रूही के बारे में गॉसिप कर रहा होता है वो बोलता है कि उप्स ये तो बॉस माओ है और हमसे सीनियर भी हैं। और फिर वो दूसरा बच्चा बोलता है लगता है इसने भी लिन को फॉलो किया होगा, क्या ऐसा हो सकता है ये भी लिन को पसंद करता हो। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉस माओ जो होता है वो लिन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशनशिप है। और फिर लिन बोलती है तुमसे मतलब, और बोलती है चलिए मास्टर रूही। फिर बॉस माओ उसका कॉलर खींचता है और बोलता है रुको। और फिर बॉस माओ उसके गला पकड़ के बोलता है ए बच्चे जब तक तुम मुझे बताओ नहीं तब तक मैं तुम्हारा गला नहीं छोड़ूंगा। और रूही बोलता है मुझे जाने दो। और फिर एक गाड़ी का आवाज आता है और बॉस माओ बोलता है क्या, और फिर वो गाड़ी बॉस माओ को उड़ा देता है। और लिन रूही से पूछती है मास्टर रूही क्या आप ठीक हो, और रूही खांसने लगता है। और फिर लिन देखती है कि उसके पीछे कुछ लड़कियां बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो देखो कितना अमीर है, और बोलती है नहीं वो बहुत कूल है। और दूसरी लड़की बोल रही होती है वो मिस्टर शियान वो 2nd ईयर में और कितने हैंडसम है ना। फिर शियान अपनी गाड़ी में से ही बोलता है गुड मॉर्निंग गुडीज जिया जिया, और वो अपनी गाड़ी से निकलता है और गुलदस्ता हाथ में लेते हुए आता है और सीधा जाके लिन को प्रपोज कर देता है और बोलता है तुम मेरा लव एक्सेप्ट कर लो। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉस माओ लिन के पीछे खड़े रहते हैं और बोलते हैं क्वेन, और फिर दोनों लड़ने लगते हैं और क्वेन बोलता है मुझे जाने दो मेरा स्वेट गंदा हो रहा है। और बॉस माओ बोलता है क्वेन तुम तो थोड़े से ही अमीर हो और मेरे जिया के बारे में सोचना भी नहीं। फिर वो 2 लड़के जो पहले हमें दिखाए गए थे वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन रूही की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है मास्टर रूही चलिए, और रूही भी उसका हाथ पकड़ के चल जाता है। और फिर एक लड़की बोलती है उधर देखो, और उसके बगल में जो लड़का खड़ा रहता है वो बोल रहा होता है कि लिन ने इसको काहे मदद किया। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन और रूही दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और उसके साइड में जो लड़की खड़ी रहती है वो बोलती है कि क्या हो रहा है इधर, और लिन क्या हमारी स्कूल बेब है, और कोई बोल रहा होता है कि क्या दोनों एक साथ हैं। फिर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा रहता है ग्रेड 1 क्लास ए। फिर हमें दिखाया जाता है लिन रूही को बोल रही होती है कि मास्टर रूही ये आपके क्लास आ गया, अब मैं अपने क्लास में जाती हूँ मास्टर रूही और क्लास पे ध्यान दीजिएगा। और रूही बोलती है ठीक है फिर मिलते हैं। और फिर रूही सुनता है कि उसका कोई नाम ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या ये रूही है। और क्लास में सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं और एक बच्चा बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हमारी स्कूल बेब रूही को छोड़ने आई है वो भी क्लास तक। और कोई बच्चा बोल रहा था क्या ये रूही हमारा क्लासमेट है। और फिर एक लड़की पूछ रही थी रूही वाई वेयर यू, फिर रूही बोलता है क्या हुआ। और फिर रूही अचानक से लिन को देखता है और बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो। और रूही अपने मन में सोच रहा होता है ये इधर सबके सामने नहीं आ सकती। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन नीचे बैठ जाती है और बोल रही होती है कि मास्टर रूही आपके जूते के लेस खुले हुए हैं और मुझे हेल्प करनी दीजिए। फिर रूही बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर लिन बोलती है अब ये नहीं खुलेंगे। और रूही बोलता है थैंक यू। और फिर लिन बोलती है ओह मैं तो भूल ही गई, ये पेन तो आपके लिए है और 4th ईयर में आइएगा और मुझे ढूंढिएगा और हम दोनों साथ में लंच करेंगे। फिर रूही बोलता है ठीक है। और फिर लिन बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ बाद में मिलते हैं। और रूही अपने मन में सोचता है क्या ये सपना है।
और फिर सब लोग उसको घेर लेते और एक लड़की पूछती है क्या वो सच में लिन है 4th ईयर वाली, और तुम दोनों एक साथ कब से हो, बताओ जल्दी बताओ। और फिर एक लड़का बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, प्लीज़ मुझे सिखाओ कैसे किया तुमने। फिर कोई और पूछता है क्या तुम मुझे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना सिखा सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रुई के कंधे पे एक हाथ आता है और हमें दिखाया जाता है कि रुई एक बेंच पे बैठा है एक लड़की के साथ। फिर वो लड़की बोलती है कम ऑन बडी, अब तो सिर्फ हम दोनों हैं, अब मुझसे मत छुपाओ, बताओ तुम दोनों कौन से स्टेज पे हो, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को किस किया। और ये सब सुन के रुई के शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है और रुई बोलता है सब लोग ऐसे क्यों हैं। और रुई अपने मन में सोचता है ये मॉर्निंग इतना भी वंडरफुल नहीं था। और फिर रुई सबको बोलता है प्लीज प्लीज शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है और वो बोल रही होती है रुई मेरा डेस्क मेट है और तुम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं और यहाँ से निकलो। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं और एक लड़की बोलती है ठीक है हम जा रहे हैं, और एक लड़का बोलता है कि हमारा क्लास का भी टाइम हो गया। फिर रुई उस लड़की को बोलता है थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो मैं हैंडल नहीं कर पाता। और दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 और 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं आगे के एपिसोड से एक्सप्लेन करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.